नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार के राजनीति में एक शब्द ने बड़ा सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक के जरिए दिवंगत नेता रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने तीखा विरोध दर्ज कराया। इस बयान को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश देखने को मिला और कई जगहों पर प्रदर्शन भी किए गए। तो चलिए क्या कुछ हुआ है इस रिपोर्ट में देखिए। रामविलास पासवान बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में दलित समाज के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते रहे। उन्होंने दशकों तक वंचित और पिछड़े वर्गों के अधिकारियों के लिए संघर्ष किया और कई बार केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। ऐसे में उनके लिए इस्तेमाल किए गए शब्द को लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास ने अपमानजनक और दलित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। विवाद की शुरुआत विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हुई, जब बोधगया से राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने रामविलास पासवान का जिक्र करते हुए उन्हें बेचारा कह दिया। ये बयान सामने आते ही सियासी हलकों में हड़कंप मच गया। एलजेपीआर ने इसे गलत बताते हुए तुरंत विरोध शुरू कर दिया। पार्टी नेताओं का कहना है कि रामविलास पासवान ने गरीबों, दलितों और वंचितों के लिए जो संघर्ष किया, उसे देखते हुए उनके लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल बेहद अपमानजनक है। उनका कहना है कि ये केवल एक नेता का अपमान नहीं बल्कि दलित समाज के सम्मान पर हमला है। तो वहीं इस बयान के बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटना में जोरदार प्रदर्शन किया। करगिल चौक पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरजेडी के खिलाफ नारेबाजी की और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पुतला फूंक दिया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि राजद विधायक का बयान दलित समाज के प्रति उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने मांग की कि विधायक सबके सामने रूप से माफी मांगे और पार्टी नेतृत्व इस मामले में अपना रुख रखे। पार्टी के नेताओं ने ये भी कहा कि रामविलास पासवान को बेचारा कहना उनके पूरे राजनीतिक जीवन और योगदान का अपमान है। रामविलास पासवान ने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्री पद संभाला और दलित समाज के लिए ऐतिहासिक काम किए। साथ ही कहना है कि इस तरह की भाषा न केवल असभ्य है बल्कि सामाजिक की शांति को भी नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि इस बयान से दलित समाज की भावनाएं आहत हुई है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। पार्टी ने आरजेडी विधायक से सार्वजनिक माफी की मांग की। पार्टी नेताओं ने कहा, अगर विधायक अपने बयान पर माफी नहीं मांगते तो पार्टी विधानसभा के अंदर भी विरोध प्रदर्शन करेगी और इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नेताओं और समाज के सभी वर्गों का सम्मान होना चाहिए और इस तरह की टिप्पणियां सदन की गरिमा के खिलाफ है। रामविलास पासवान बिहार की राजनीति में दलित समाज का बड़ा चेहरा रहे हैं। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना कर दलित राजनीति को एक नई दिशा दी है। उनका राजनीतिक जीवन गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों के अधिकारियों के लिए संघर्ष से जुड़ा रहा है। उनके बेटे चिराग पासवान और उनकी पार्टी आज भी उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि उनके बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मानी जाती है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि राजद इस विवाद पर आखिर क्या कदम उठाता है और विधायक अपने बयान पर माफी मांगते हैं या फिर नहीं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने साफ कर दिया है कि अगर इस मामले में संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी अपना विरोध और ज्यादा तेज करेगी। यह विवाद बिहार के राजनीति में सम्मान, जातीय राजनीति और दलित नेतृत्व के मुद्दे को एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में ले आया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और राजनीतिक रूप ले सकता है और सियासी गलियारों में इसकी गूंज लंबे समय तक भी गूंज और सुनाई दे सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।